रात हो चुकी थी और आसमान में सितारे दिखने लगे थे। पूरा भार्गव गांव छोटे छोटे लालटेन की रोशनी से आसमान की तरह झिलमिल कर रहा था। विराट गांव के बाहर खड़ा सोच रहा था, आज मुझे काफी देर हो गई है। माँ बहुत परेशान हो गई होगी। मुझे जल्दी चलना चाहिए। उसने एक कदम बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। पर वो बेवकूफ मिल गए तो मुझे फिर से परेशान करेंगे। क्या करूं? मैं उनसे अभी नहीं लड़ना चाहता हूं। मुझे ये फल माँ के लिए ले जाना है, मगर कैसे? हाँ, मैं पतली वाली गली से होकर जाता हूं। यह सोचकर वह जल्दी से उस गली में भागने लगा। इधर चांदनी परेशानी में बस रोए जा रही थी। यशोदा, सुमन, यमुना, लक्ष्मी और विराट के चारों दोस्त अनन्या, दीपक, मोहन और शेखर भी विराट के घर पर ही थे और चांदनी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी घर का दरवाजा बड़े ही आहिस्ते से खुला और हड़बड़ाकर एक बच्चा अंदर आया। उसकी सांसें काफी तेज चल रही थीं। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी। कपड़े पूरी तरह गंदे हो चुके थे और उसके हाथों में 4-5 पीले रंग के फल थे। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर घर का दरवाजा बंद किया और दरवाजे पर ही अपना सिर टिकाकर ठंडी ठंडी सांसें लेने लगा। आह, आ गया मैं घर, और वो भी फलों के साथ। उसने दिल ही दिल में कहा। यह बच्चा और कोई नहीं, विराट था, जो गांव के बदमाश बच्चों से छुपते हुए अपनी माँ के लिए फल लेकर आया था। मगर उसे यह नहीं मालूम था कि घर पर क्या चल रहा है। वह अभी खुद को शांत कर ही रहा था कि पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। वह हड़बड़ा गया। तभी एक आवाज घर में गूंज गई, चाची, विराट आ गया है। यह अनन्या थी, जो दरवाजे की हल्की आवाज सुनकर ही उस तरफ भाग पड़ी थी। पहले तो उसे विराट पर बहुत गुस्सा आया, पर उसकी हालत देखकर वह कुछ कह न सकी। अनन्या की यह आवाज सुनकर एक पल में ही सब लोग भागते हुए दरवाजे पर आ गए। उनमें सबसे आगे थी विराट की माँ चांदनी। विराट को देखते ही वह सबसे पहले भाग कर गई और उसे गले लगा लिया। फिर उसे थोड़ा आगे की तरफ झटक कर डांटते हुए कहने लगी, कहाँ चला गया था तू? रात हो गई, पागल हो गया है क्या? सुबह से गायब था। थोड़ा भी मेरी फिक्र नहीं है तुझे? तू भी मुझे अकेला छोड़ देगा क्या? तेरे पिता भी। इतना कहकर चांदनी खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इस वक्त चांदनी की आंखों में गुस्सा भी था, चिंता भी और सुकून भी कि उसका बेटा वापस आ गया था। अपनी माँ को इस तरह देखकर विराट ने पहले तो हाथ से इशारा करके बताया कि वह ठीक है। फिर अपनी माँ के गले लग गया और इसके बाद उसने अपने हाथों में पकड़े फल चांदनी के हाथ में थमा दिए। चांदनी ने जब वे फल देखे तो हैरान हो गई। ये फल कहाँ से लाया है? ये फल तो... उसकी आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। तभी शेखर कुछ बोलने ही वाला था कि बात को संभालते हुए अनन्या बीच में बोल पड़ी, चाची, कितने मीठे लग रहे हैं ये फल, है ना? और तुम बताकर जाया करो। चाची कितना परेशान थी पता है, और कुछ खाया भी है तुमने? इतना कहकर उसने जल्दी से फलों को अपने हाथ में लेकर साइड में रख दिया। अनन्या जानती थी कि ये पीले पुष्प मेघ के फल जंगल के अंदर के हिस्से में ही फलते हैं, और अगर चांदनी चाची को ये पता चला तो और परेशान हो जाएगी। अनन्या के इस तरह बीच में खाने की बात करने से चांदनी का ध्यान फल से हट गया और चांदनी आगे कुछ कह न सकी। बस विराट को प्यार से देखा और उसका सिर चूम लिया। यशोदा, सुमन, यमुना, लक्ष्मी और विराट के दोस्त दीपक, मोहन और शेखर उसे देख रहे थे। हर किसी की आंखों में सुकून था कि उनका दोस्त वापस आ गया था। यमुना बोली, अच्छा हुआ तू वापस आ गया बेटा, हम सबको तेरी फिक्र हो रही थी। फिर यशोदा ने भी प्यार से विराट के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, बताकर कहीं भी जाया करो, हम सबको तेरी फिक्र होती है। तभी सुमन बोली, हाँ देखो, तेरी माँ कितना परेशान थी। विराट ने एक बार माँ की तरफ देखा और उदास होकर अपना सिर झुकाकर हिलाने लगा।
विराट को इस तरह देखकर दीपक ने मोहन और शेखर को कुछ इशारा किया और हंसकर तीनों विराट के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोले, आज तो भाई तूने हम सबको डरा ही दिया था। आज के बाद तू कहीं भी जाएगा तो हम तेरे साथ चलेंगे। अकेले कहीं गया ना तो सोच लेना। तभी शेखर एक झटके से सबसे अलग हुआ और सूंघने का नाटक करते हुए अपने कपड़ों को देखने लगा। उसके कपड़ों पर भी विराट के कपड़ों पर लगी मिट्टी लग गई थी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, चल अब नहा ले। तू तो पूरा मिट्टी का पुतला बन गया है और हमें भी गंदा कर रहा है। उफ, और ये बदबू, तूने कितने दिन से नहीं नहाया। शेखर की इस हरकत पर सब हंसने लगे। विराट के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो अपना सिर हिलाने लगा। तभी चांदनी उसका हाथ पकड़ा और विराट को अंदर ले जाते हुए बोली, दीदी आप लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर वो विराट को लेकर अंदर चली गई। अनन्या अभी भी विराट को देखकर अंदर ही अंदर थोड़ी परेशान हो रही थी, जैसे उसने विराट में कुछ ऐसा देखा हो जो किसी और ने नहीं देखा। फिर यशोदा बोली, अच्छा चलो मैं जाती हूँ, अभी मैंने खाना नहीं बनाया। और अनन्या दादाजी को बता दे कि विराट आ गया, वरना वो इसे ढूंढते ही रहेंगे। और सब लोग अपने अपने घर चले गए। इस तरह आज का दिन खत्म हो गया। विराट ने नहाकर साफ कपड़े पहने, थोड़ा सा खाना खाया और अपनी छोटी सी चारपाई पर लेट गया। अब सब सो चुके थे, लेकिन विराट की आंखें छत की तरफ टिकी थीं। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं ताकतवर कैसे बनूं? उसने सोचा, सुरेश और उसके दोस्त तो थोड़े अमीर हैं, इसलिए वे शहर जाकर योद्धा बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। उनके पास गुरु होते हैं, पर मैं क्या करूं? विराट ने अपने कमजोर हाथों की तरफ देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। एक दिन मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि एक गूंगा भी ताकतवर बन सकता है। ये सब सोचते हुए विराट गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद अचानक उसकी आंख खुली तो लोगों की चीख और तलवारों व धमाकों की आवाज आ रही थी। वह जल्दी से उठा और इधर उधर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक बहुत ही भयानक जंग का मैदान था, जहां चारों तरफ मौत ही मौत थी। कुछ योद्धा जिनके लोहे के कवच टूटकर उनके शरीर पर लटके हुए थे, मगर उनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं था। पर न जाने क्यों उनकी आंखों में अजीब सी निराशा झलक रही थी। ये मैं कहाँ हूं? विराट अपने चारों तरफ देखते हुए अपने दिल में समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि इस जंग के माहौल को देखकर भी विराट को जरा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वह बड़ी हैरानी से अपने हर तरफ नजर घुमाकर देखता रहा। वहां जितनी दूर तक उसकी नजर जाती, खून में सनी लाशें बिखरी पड़ी नजर आ रही थीं। लाशों का ऐसा ढेर लगा था कि जमीन तक दिखाई नहीं दे रही थी। हवा में खून और जले हुए मांस की बदबू फैली थी। ये सब क्या है? मैं कहाँ हूं? विराट के लफ्ज कांप रहे थे। तभी उससे कुछ ही दूरी पर कुछ गिरा। वह अचानक हड़बड़ा गया। अपनी आंखों को छोटा करते हुए उस तरफ देखने की कोशिश करने लगा, मगर वहां लाल कोहरा छाया था, इसलिए उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा आगे जाकर देखता हूं, उसने मन में कहा। फिर आगे बढ़ गया। कुछ ही कदम कोहरे में चलने के बाद जो उसने देखा, उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। वहां एक योद्धा आकर गिरा पड़ा था, जिसका कवच टूटकर बिखर गया था। पूरे शरीर पर खून ही खून था और कई जगह तलवार से काटने के घाव थे। उसकी नजरें आसमान की तरफ घूर रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं था, मगर बाकी योद्धाओं की तरह उसमें भी निराशा थी। उस वक्त आसमान का रंग लाल था। काले लाल बादलों से बिजली चमक रही थी, मगर कोई गड़गड़ाहट नहीं सुनाई दे रही थी। बस दर्द भरी चीखें, तलवारों और धमाकों की आवाज गूंज रही थी। विराट जल्दी से आगे बढ़ा और उस योद्धा के पास पहुंचा।
वह उससे कुछ पूछने ही वाला था कि उसने देखा कि वह मर चुका था, पर उसकी आंखें आसमान में दूर कहीं देख रही थीं। विराट अभी उधर देखने ही वाला था कि थोड़ी दूर से कुछ योद्धाओं की घबराहट भरी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? हमारे हमले बेकार हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा, वो लोग इंसान नहीं हैं। एक घायल योद्धा जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें हमें यहां नहीं होना चाहिए था, ये कोई आम जंग नहीं है। दूसरा योद्धा जो पास में पड़ा था दर्द से कराहते हुए फुसफुसाया। उसका शरीर कई जगह से कटा हुआ था, मगर असली दर्द उसके चेहरे पर था, निराशा का दर्द। विराट धीरे धीरे उनके थोड़े करीब आया तो उसकी नजर जमीन पर पड़े उन योद्धाओं पर पड़ी। उसके पांव कांपने लगे। वहां पड़े तीनों योद्धाओं में से एक का एक हाथ कट चुका था, एक की कलाई कट चुकी थी और तीसरे के शरीर पर 10 से 12 तीर लगे थे। पहला योद्धा अपनी टूटी तलवार को कसकर पकड़कर उठा। उसकी आंखों में हताशा झलक रही थी। हमारे सारे योद्धा मर चुके हैं, यह जंग नहीं, नरसंहार है। तीसरा योद्धा बड़ी मुश्किल से अपने घुटनों के बल उठा और कांपते हाथों से अपने शरीर पर लगे तीरों को निकालने लगा। जब उसने अपने सीने पर लगे तीर को पकड़ा तो उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। किसी तरह तीर निकालने के बाद उसने सीने की चोट को दबाया और एक तरफ देखकर कांपती आवाज में बोला, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई राक्षस भी नहीं है। दूसरा योद्धा जिसकी कलाई कट चुकी थी अपने जख्म को कपड़े से बांधते हुए बोला, तो फिर वो क्या है? वो मौत है। पहला योद्धा दर्द से कराहते हुए बोला। तीसरा चीख पड़ा, मौत? यह सुनकर दूसरे योद्धा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सांस अटक गई थी। फिर विराट ने भी अपनी नजरें आगे की तरफ की और उधर देखा जहां तीनों योद्धा देख रहे थे। उसकी सांसें थम सी गईं। वह झटका खाकर कुछ कदम पीछे हो गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। वह गिरने ही वाला था, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और खुद से पूछने लगा, ये कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? विराट उस जंग के मैदान के बीच का नजारा देखकर पूरी तरह हिल चुका था। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। ऐसा लग रहा था कि अब तक जो उसने देखा था वो तो जैसे कुछ था ही नहीं। विराट की नजर मैदान के बीच में जाकर जैसे जम गई थी। ऐसा क्या था वहां जिसे देखकर विराट कांप गया था? और क्या होगा विराट के इस सफर में आगे? जानने के लिए सुनिए ब्रह्मांड के रक्षक, सिर्फ हमारे YouTube चैनल मिस्टर येलो रोज स्टोरीज पर।